जय हिंद, आदाब। आप देख रहे कौमी एकता न्यूज़ चैनल। आज दिनांक 19 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जलगांव और भारतीय मुक्ति मोर्चा जलगांव की ओर से माननीय उप जिलाधिकारी जलगांव को एक निवेदन दिया गया। इस निवेदन में मांग की गई है कि जलगांव जिले में मुसलमानों की हत्या और लिंचिंग करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई हो। साथ ही शेंदुरनी जिला जलगांव में महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुतली की अपमान करने वालों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जलगांव जिला अध्यक्ष गनी शाह साहब, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर शाकिर, अखिल कौसर और भारतीय मुक्ति मोर्चा से जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर आए हुए कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए भारत मुक्ति मोर्चे के और बहुजन क्रांति मोर्चे के और बहुजन मुक्ति पार्टी के यहाँ सब लोग मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष साहब की इजाज़त से मैं ये कह रहा हूँ कि जामनेर का तालुका जो है, जो जलगांव ज़िले में आता है, तो वहाँ बेटावत गांव के अंदर 13 अगस्त को सुलेमान खान करके जो मुस्लिम युवक था, इसको जो है जातिवादी भीड़ ने जो है बहुत मारा, उसकी मॉब लिंचिंग की। 25 लोगों ने उसको मारा, जिसमें से 8 जो है अरेस्ट हुए हैं। ज़्यादा लोग जो है वो किया जाए। इसी के साथ जलगांव के पाचुरा तालुके के अंदर जो पिंपड़गांव हरीश्वर गांव है, वहाँ हकीम तड़वी नामी वो मुसलमान को जो है गाड़ी से जख्मी किया गया। फिर उसको जख्मी होने के बाद उसके सीने पे लात मार कर जो है उसको मार दिया गया। और शिरसोली के अंदर एक जो है बुजुर्ग को 17 तारीख के अंदर 17 अगस्त को उनको भी दाढ़ी टोपी देखकर मारा गया। और ये तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और इनको जो है मारना हो रहा है। और इसी के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पुतला था 14 अगस्त को, उसकी विटंबना की गई शेंदुरनी के अंदर। ये जितनी भी चीज़ें हो रही है दोस्तों, इसके ताल्लुक से ऑलरेडी पहले भी हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चे की तरफ से पूरे इंडिया के अंदर निवेदन दिया गया था कि ये जो है अत्याचार बंद हो। आज ये डिमांड ये है कि जिन लोगों का अरेस्ट किया गया है, ये केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। जो लोग मरे हुए हैं उनके घर वालों को 1-1 लाख रुपये, 1-1 करोड़ रुपये दिया जाए और उनके घर के मेंबरों को जो है नौकरी दी जाए। और ये चीज़ों को रोकने के लिए जो है कम्युनल वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट जो है बनाया जाए, ये हमारी डिमांड है। सर्वांना जय जिजाऊ, जय शिवराय। हाते करतो सर्वांना जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम, जय मूलनिवासी। जामनेर इथे जी घटना झालेली आहे, बेटावत गावामध्ये एका निरापराध मुस्लिम युवकाला तिथल्या काही समाजवादी कंटकांनी त्याचा असा खून केलेला आहे। तिथे त्याला बेदम मारहाण करून त्याचा खून केलेला आहे। त्याचा सर्वप्रथम आम्ही जाहीर निषेध करतो। तसंच हरेश्वर पिंपळगाव या ठिकाणी सुद्धा एका तडवी बांधवाला त्या ठिकाणी त्याला मारण्यात आलं आणि त्याचा सुद्धा खून करण्यात आलेला आहे। तसंच शिरसोली या ठिकाणी सुद्धा एका वयस्कर वृद्धाला सुद्धा त्या ठिकाणी मारण्यात आलेला आहे। मी भारत मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून त्याचा सुद्धा जाहीर निषेध करतो। या जळगाव जिल्हा हा पुरोगामी महापुरुषांच्या विचारांचा जिल्हा आहे। या जिल्ह्यामध्ये जर अशा ह्या घटना होत असेल तर खरंच इथले आमदार खासदार का झोपलेले आहेत, इथलं हे महाराष्ट्राचं शासन का झोपलेलं आहेत। यांना या महाराष्ट्रामध्ये जातीय ते निर्माण करून इथे जातीय दंगली घडवायचं या शासनाचा हा विचार दिसतो आहे। तर मी एवढंच सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये जर थांबलं नाही तर मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही भारत मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही जन आंदोलन करू। तसेच शेंदुर्णीमध्ये सुद्धा एक मोठीच घटना झालेली आहे, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताचं संविधान निर्माण केलं। या संविधान निर्माण करणारे माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची सुद्धा या ठिकाणी विटंबना होत आहे। अशा प्रकारे या महाराष्ट्रामध्ये जळगाव जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारचे मॉब लिंचिंग करून समाजकंटक या ठिकाणी खुलेआम फिरत आहे। शासनाने त्यांना कठोर कारवाई करावी अशी भारत मुक्ती मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या मागणी आहे। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय मूलनिवासी। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत आहोत की ह्या ज्या मॉब लिंचिंगच्या घटना घडत आहेत, जामनेर असो, शिरसोली असो किंवा पाचोरा असो, या ठिकाणी घटना ह्या निंदनीय आहे। शासनाला याची जाग घ्यायला पाहिजे आणि शासन हे काही करायला तयार नाही आहे। शासन झोपलेलं आहे का असा विचार लोकांना पडलेला आहे। भयावह असं वातावरण निर्माण झालेलं आहे जिल्ह्यामध्ये का या घटना वारंवार घडत आहेत आणि बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी संविधान लिहिलं, या संविधान कर्त्याला सुद्धा त्यांनी सोडलेलं नाही या समाजकंटकांनी। तर शासनाने याच्यावर कडक कारवाई करावी, आमची हीच विनंती आहे। जय भीम, जय मूलनिवासी।